जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग सेंटर पर। आज हम आजकल जितने भी टीसीएस द्वारा एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या पेट वगैरह, ये सभी एग्ज़ाम टीसीएस द्वारा कराए जा रहे हैं। इन सब के एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जीके की पूरी भूमिका इस चैनल पर अपलोड की जाती है। कृपया चैनल पर बने रहें। आज का पहला क्वेश्चन, 30 नवंबर 2017 को भारत की वायु आसूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध का प्रमुख कौन था? ऑप्शन ए है अशोक पटनायक, ऑप्शन बी है अजीत डोभाल, ऑप्शन सी है RN रवि, ऑप्शन डी है अनिल धस्माना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिल धस्माना। रा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स भी कहा जाता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। इसकी स्थापना सितंबर 1968 में की गई थी। रा का मुख्य कार्य जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना व गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम देना होता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन बी है 10% से अधिक नहीं हो सकती, ऑप्शन सी है 25% से अधिक नहीं हो सकती, ऑप्शन डी है 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15% से अधिक नहीं हो सकती। 91वें संविधान संशोधन सन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 क छोड़कर यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1936, ऑप्शन डी है 1906। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1917। वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग में 2 डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सदस्य थे। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत किया तथा वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़े शब्दों में निंदा भी की। ये शब्द इस प्रकार हैं। पहला है स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा है इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरा है माध्यमिक व उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्माण की सिफारिश की गई। चौथा है कोलकाता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके बंगाल सरकार के अधीन किया गया। पांचवा है प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है पशु के प्रति क्रूरता की रोकथाम, ऑप्शन सी है दिवालियापन और शोध अक्षमता, ऑप्शन डी है शेयर बाजार और वायदा बाजार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेयर बाजार और वायदा बाजार। शेयर बाजार और वायदा बाजार संघ सूची के तहत आता है। वन समवर्ती सूची के तहत पशुओं के प्रति क्रूरता एवं रोकथाम राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम आदमी था।
या उग्रवादी था या आतंकवादी था, और इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था या राज्य। कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए यह जरूरी है। 8 जुलाई सन 2016 में दिया गया उच्चतम न्यायालय का यह आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ इसे कहते हैं अधिनियम 1958 के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का ह्रास होता है। दूसरा है, यह अशांत क्षेत्र में निवासरत लोगों को परामर्श देता है कि वह मौलिक अधिकारों का आदर करें। तीसरा है, यह एक ऐसी विधि की रचना करने पर बल देता है जो सेना और सर्वसाधारण के लिए समान हो। यह शत्रु देश और आम अपराधी में अंतर निर्धारित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इससे सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का ह्रास होता है। इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है कामन काज बनाम भारत संघ, बी है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, ऑप्शन सी है लोक स्वातंत्र्य संगठन बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1975 के मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई। इस केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 की एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अनुसूचित जनजाति को भी कहते हैं अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है? पहला है आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना। दूसरा है मैला ढोने अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना। तीसरा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना। चौथा है किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ावा देना। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4 चारों को तालिकाओं में जोड़ा गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण इसे कहते हैं अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा 11 सितंबर 1989 को पारित किया गया था। उल्लेखनीय है इस अधिनियम के संदर्भ को मार्च 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा तुरंत गिरफ्तारी के मामले में ढील दी गई थी, जिसके फैसले के विरुद्ध संसद द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम विधेयक 2018 पारित कर तत्काल गिरफ्तारी को वैध बना दिया गया। किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है राज्य के नाम सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। दूसरा है राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है।
चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सदन किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना वर्तमान राज्यों के भागों को मिलाकर की जा सकती है, जबकि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत राज्यों की स्थापना नए राज्य क्षेत्र को अर्जित करके की जाती है। इनका परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। सॉरी, संस्कृति नहीं होगा, संस्तुति होगा। अगला क्वेश्चन, स्व समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बी है वह ऋण जो परिपक्वता तिथि पर अपने आप ही समाप्त हो जाता है। सी है वाणिज्यिक लेन देन के कम या बिना कोई सबूत के साथ ऋण। ऑप्शन डी है उच्च जोखिम भरा वित्तीय विकल्प। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। ऑप्शन ए है हेज फंड निवेश, ऑप्शन बी है वास्तविक निवेश, ऑप्शन सी है जावक निवेश, ऑप्शन डी है स्वामित्व निवेश। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जावक निवेश। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे तृतीयक बाजार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी है सापेक्षिक बाजार के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी है द्वितीयक बाजार के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी है प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक बाजार के जरिए कंपनी, सरकारें तथा सार्वजनिक इकाइयां पूंजी जुटाती हैं। यह प्रथम सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के तहत होता है। प्राथमिक बिक्री के पश्चात रोजाना की शेयरों की खरीद फरोख्त द्वितीयक बाजार में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए है साइबेस, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन सी है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, ऑप्शन डी है तार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। यह माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के भाग के रूप में उपलब्ध है। कई निगमों, बैठकों, कैलेंडर और साझा मेल बॉक्स तथा फोल्डरों को समन्वय करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर और कर्मचारियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट सर्वर के साथ संयोजन के रूप में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करने का आश्वासन दिया है? ऑप्शन है ए 20 से 25%, ऑप्शन बी है 10 से 15%, ऑप्शन सी है 30 से 35%, ऑप्शन डी है 5 से 10%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 से 25%।
कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत में 20 से 25% कार्बन उत्सर्जन करवाने का आश्वासन दिया है, परंतु भारत में यह कदम अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बिना किसी कानूनी बाध्यता के उठाएगा। भारत ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2030 तक वह 2005 की तुलना में 37% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1947। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को वृषण चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया। मूल रूप से उसमें 4 शेर जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की आकृति बनी है। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की सदैव विजय होती है। ये है सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ। ये हमारे प्रिय मोदी जी, और ये है एक शेर, 2, 3, एक इसके पीछे 4 शेर हैं, एक घोड़ा है, एक बैल है, उसके पीछे हाथी है। इसमें सारे चीज़ों को दर्शाया गया है, इसको देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन। 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए शेर बहादुर देउवा, ऑप्शन बी है बाबूराम भट्टाराई, ऑप्शन सी है खड्ड प्रसाद शर्मा और ऑप्शन डी है झलनाथ खनाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर बहादुर देउवा। ये रहे शेर बहादुर देउवा जी। चलिए अगला क्वेश्चन। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है अग्रभाग, ऑप्शन बी है स्तरीय, ऑप्शन सी है पर्वतीय, ऑप्शन डी है संवहनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्वतीय। पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। वाष्पीकृत मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट से टकराकर उठते हैं तथा ठंडी होकर तीव्र वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट के उस पार का क्षेत्र दृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, अर्थात यहाँ पर वर्षा की मात्रा 80 सेंटीमीटर से अधिक रहती है। इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन था। कृपया इसे बार बार देखेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।